तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज। यूनिट वेक्टर मतलब इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। जैसे कोई दो वेक्टर ले लें, अभी इस वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जब हम बोलते हैं कि कोई भी दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल लॉ लग रहा है ना। वेक्टर ए, ये सपोज वेक्टर बी है, तो इन दोनों का सम यदि थर्ड वेक्टर है तो थर्ड वेक्टर जो है वो यही हो सकता है। मतलब ये तीनों वेक्टर्स जो हैं एक ट्रायंगल के साइड्स हैं बेसिकली। तो इस वाले क्वेश्चन में देखें, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, और ये तीनों वेक्टर्स जो हैं एक ट्रायंगल के साइड्स हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो सकता है। और वेक्टर्स का ओरिएंटेशन जो है वो किस तरह का हो जाएगा, पहला वेक्टर यदि यूं है तो सेकंड वेक्टर जो है वो यूं हो जाएगा, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, और थर्ड वेक्टर जो है इनका रिजल्टेंट वो ये हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर सी हो गया। ठीक, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो केवल एक यही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इस वाले केस में क्या है, सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है, जैसा आपने वो दे रखा है। अच्छा, अपने को क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए अपने को क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए बेसिकली। और ए माइनस बी बेसिकली क्या हुआ है, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना। इसको यदि मैं डी बोल दूं, है ना, वेक्टर डी ये हो जाएगा। ठीक, तो ये जो माइनस बी वेक्टर है ये बेसिकली क्या है, यही वाले वेक्टर, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अपन, रिवर्स डायरेक्शन कर दें, तो ये वेक्टर जो है ये माइनस बी हो गया। और ए माइनस बी वाला वेक्टर जो है वो कौन सा हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया, देख रहा है, ये वेक्टर डी हो गया। तो अपने को वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड पता करना है, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, है ना, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें, है ना, यहाँ पे ये माइनस बी लिखा हुआ था, इसको मैंने हटा दिया है, डायग्राम थोड़ा क्लियर रहेगा। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल तो 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस साइड को यदि मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, तो 1 है, यूनिट वेक्टर है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, है ना, वो भी क्या है, 1। तो यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 1 साइन 60 हो जाएगी। और जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं 1 cos 60। तो यदि ये वाला ट्रायंगल हम देखें, ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी आर बेसिकली क्या है, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू, है ना, पी क्यू क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 60 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट, है ना, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, है ना, 3/4। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 3, है ना, ये आपका आंसर सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये तीन साइड दे रखी हैं, है ना, इस ट्रायंगल की। तो ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका एडिशन क्या होगा। ट्रायंगल बनाते हैं एक, ए बी और कोई भी एक पॉइंट ले लें, पॉइंट सी, है ना, इस तरह से बन गया ट्रायंगल। डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ई सी ए का मिड पॉइंट, और एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, पहला ए डी, है ना, ये क्या है ना, आप देखें, जो ए डी पोजिशन वेक्टर जो है वो सी बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है। ए डी जो है वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू ए सी अपॉन 2। इसी तरह से बी ई, है ना, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, बी जो है वो ए सी को 1:1 पे डिवाइड कर रहा है, तो बी ई ये क्या हो जाएगा, है ना। अब हम सीधा ही लिख सकते हैं बी ए प्लस बी सी अपॉन 2। सेक्शन फार्मूला जब भी लगाएं तो उसमें देख लें, है ना, सारे पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड रहने चाहिए, है ना। ये बी जो है ये यहाँ पे रहना चाहिए, ये यहाँ रहना चाहिए, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें बस। और तीसरा क्या हो गया, सी एफ, है ना, ये वाला पोजीशन वेक्टर
ए बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सी ए प्लस सी बी अपॉन 2, तीनों को हम ऐड कर दें, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, है ना, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी बी। ये आप देख ही सकते हैं, है ना, यहाँ पे एक ए बी है तो एक बी ए है, जो कि क्या है ना, इसी का रिवर्स है। बी ए जो है वो माइनस ऑफ ए बी के बराबर है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए सी और सी ए, ये भी एक दोनों के रिवर्स हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वेक्टर्स एक दूसरे के रिवर्स हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव इनवर्स, है ना, अपन देख चुके हैं, जिनका सम 0 हो जाता है बेसिकली। और बी सी और सी बी ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। 0 मतलब नल वेक्टर। तो ये आपका आंसर है ना, ए पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी और ये पॉइंट सी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए बी, मतलब इस वाली लाइन के बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लें, पॉइंट पी। तो हमको पी ए पी सी और पी बी के बीच में रिलेशन पूछा है बेसिकली। तो ये तो दिख ही रहा है, सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है ना, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पी सी पोजिशन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। 2 अपन यहाँ पे ले आए, ये 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, डी पार्ट। ये आपका आंसर